हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाषा संज्ञान और समाज बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर का मॉडल पेपर, जो कि पिछले 4-5 सालों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं उन सबको मेंशन करते हुए मॉडल पेपर तैयार करा गया है। इस पेपर में दोस्तों मेंशन करे गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो सभी को आपको जरूर याद कर लेना है। अगर आपने कंप्लीट सीरीज को पढ़ रखा है, अच्छी तैयारी कर रखी है, तब तो और भी अच्छी बात है। बट अगर एटलीस्ट कम से कम की अगर हम बात करें तो कम से कम आपको इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को जरूर से याद कर लेना है, जिससे आपका एग्जाम का पेपर आराम से क्लियर हो जाने वाला है। पहला प्रश्न देखिए, भारत भाषा की दृष्टि से बहुभाषिक देश है, कैसे समझाइए। दूसरा प्रश्न है, लिपि को उत्पत्ति तथा उसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। लिपि के बारे में पढ़ना है, लिपि की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है और उसके ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ना है। तीसरा प्रश्न देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा का क्या महत्व है। मौखिक भाषा के विकास में किन किन प्रवृत्तियों का योगदान आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, वाक्य की परिभाषा दीजिए, किन किन आधारों पर वाक्यों के भेद किए जा सकते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। एक प्रश्न दोस्तों टिप्पणी का आ सकता है, जिसमें आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाषा व वर्ग में टिप्पणी दीजिए, भाषा व क्षेत्र में टिप्पणी दीजिए, या फिर प्रश्न आ सकता है भाषा एवं लिपि में टिप्पणी दीजिए, या फिर भाषा और जेंडर में टिप्पणी दीजिए। तो इस तरह की अलग अलग सालों में अलग अलग प्रश्न आए हैं, जैसे कई बार तो भाषा व वर्ग का पूछ लिया, किसी साल में भाषा व क्षेत्र का पूछ लिया, किसी साल में भाषा व लिपि का पूछ लिया, किसी साल में भाषा और जेंडर का पूछ लिया। तो इस तरह से सभी चारों को आपको जरूर से पढ़ लेना है एक बार, थोड़ा सा मोटा मोटा जो जानकारी है इनके पॉइंट्स को याद कर लेना है कि किस तरह से आपको करना है। इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न है, बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक है, इसके बारे में पढ़ना है। सातवां प्रश्न है, मजदूर वर्ग और बुजुर्ग वर्ग में क्या अंतर है, समझाइए। आठवां प्रश्न है, बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय की अधिगम प्रक्रिया में करने से क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, इस बारे में पढ़ना है। नवा प्रश्न देखिए, आप जिन भाषाओं को जानते हैं उनके ऐसे दो दो उदाहरण दीजिए जहां स्वर ध्वनि में परिवर्तन से शब्द का अर्थ बदल जाता है। 10वां प्रश्न है, भाषाओं के महत्व को हमारे संविधान की किस अनुसूची में स्वीकार किया गया। 11वां प्रश्न है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं पर नियंत्रण रहता है, इसके कारणों का उल्लेख करो और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं का उल्लेख करो। 12वां प्रश्न है, हिंदी भाषा और उसके व्याकरण में पुरुषवादी होने के ढेर सारे संकेत मौजूद है, उपरोक्त कथन को स्पष्ट करिए कि पुरुषवादी किस प्रकार से है, तो उस बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। इसके बाद में 13वां प्रश्न है, लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व एवं आवश्यकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। 14वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में लेखन कौशलों का विकास करने के लिए आनंददायक गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती है, विवेचना कीजिए। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको जरूर से याद कर लेना है। अब सवाल आता है, इनके उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे, इनके बारे में डिटेल में आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपके पास सीरीज या बुक है तो उसमें आपको सभी प्रश्न आसानी से मिल जाने वाले हैं। अगर आपके पास बुक या सीरीज नहीं है तो हमारे चैनल पर वीडियोज अवेलेबल हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के, जिनमें देख करके आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर पाएंगे और साथ में ही इससे जुड़े और अलग अलग टॉपिक्स को भी पढ़ पाएंगे। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में ठीक तरीके से दूर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।